तो स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज इसमें हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड, आप चाहे जिस ट्रेड से हो उसका एक मॉडल पेपर करने वाले एनसीवीटी सीबीटी एग्जाम का। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है। तो जो प्रीवियस ईयर में थे वो कई सेट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसी का ये दूसरा सेट है। पहला सेट इससे पहले हमने डाल दिया है चैनल पर। सेकेंड ईयर के हमने 2 सेट डाले और फर्स्ट ईयर का हमने 1 सेट डाला है। दूसरा सेट आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, चाहे वो न्यूमेरिकल पार्ट हो चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो। चैनल पे वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन जैसा हमेशा रहता है बोनस लास्ट आपके लिए। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताइएगा, जिसका भी आंसर सही होगा उसमें हम रिप्लाई ज़रूर करने वाले हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक ही इस वीडियो को आगे यूट्यूब प्रमोट करता है और जिससे कि और साथियों को भी हेल्प मिलती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। तो मूलभूत इकाइयाँ लेंथ, मास एंड वॉल्यूम, लेंथ, मास एंड टाइम यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय, लेंथ, मास एंड एरिया या लेंथ, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं होती, अपने आप में क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। तो यही है आपकी क्या, लेंथ, मास एंड टाइम आपका क्या हो जाता है, मूलभूत इकाई, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ओके, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, लंबाई मीटर में हम मेज़र करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मेज़र करते हैं, ठीक है, और समय को हम किस में मेज़र करते हैं, सेकेंड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, देखिए, व्हाट डज डिनोट्स लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम का ही मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ध्यान दीजिए, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। यहाँ भी वही है, तीनों जो मूलभूत इकाइयाँ उन्हीं को देके एक नाम दिया गया। तो एम क्या दर्शाता है आपका, मीटर, लंबाई का मात्रक। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मीटर। इसी तरह जो सीजीएस सिस्टम होता है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम होता है। एफपीएस सिस्टम होता है तो क्या होता है, फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम होता है। ये सारे सिस्टम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 टू 0.05। कर सकते हैं आप इजीली इसको, बहुत ही आसान सा सवाल है। 0.003 ठीक इंटू क्या है, 0.5। अभी हम क्या करेंगे, 5 को 3 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 5 5 3 जा 15। एक अंक 2 3 एंड 4 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 0.0015। ठीक, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। रेशियो क्या होता है, रेशियो आप सभी जानते हैं ना, अनुपात हम लिख देते हैं ना, 2/3 इस तरह लिखते हैं ना कुछ, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। तो यहाँ पे क्या होता है रेशियो, 4 ऑप्शन हैं आपके। रिलेशन ऑफ 2 क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह की 2 मात्राओं का क्या संबंध, रिलेशन। ठीक, रिलेशन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड, डिफरेंट काइंड का। इक्वलिटी बिटवीन 2 रेशियोज, 2 अनुपातों के बीच समानता, या इनइक्वलिटी बिटवीन 2 रेशियोज, 2 अनुपातों के बीच असमानता। तो अनुपात क्या होता है, एक ही तरह की 2 मात्राओं का संबंध होता है अनुपात। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द आरपीएम ऑफ स्मॉलर गियर इफ 180 mm डाया मेसेस विद 60 mm डाया गियर एंड द बिगर गियर मेक 60 आरपीएम। यदि यहाँ पे देखिए, चाहे तो आप फिगर बना सकते हैं, एक क्या है, बड़ा गियर है, इसमें दांते कटे होंगे ऑब्वियस सी बात है, और एक क्या है, छोटा गियर है जो इससे मिल रहा है। इसका डायमीटर कितना है, 180, इसका कितना है, 60। ध्यान दीजिएगा। ठीक, बिगर गियर का स्पीड क्या है, 60 आरपीएम। यहाँ देखिए फार्मूला होता है आपका, जब 2 गियर मिलते हैं ना तो उसका एक फार्मूला होता है, N1/N2 इज इक्वल टू D2/D1। हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को आप यहाँ पुटअप करिए। N1 क्या है देखिए, 60/N2, D2 क्या है, D2 यानी डायमीटर 60/180। ठीक, अब यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा N2 क्या मिलेगा हमको, एक क्लियर कट अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, देखिए वैसे भी दिख रहा है, 60 से 60 क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू 180 आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 180 आरपीएम। तो छोटा गियर का आरपीएम क्या हो जाएगा, 180 आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन अ कटिंग टूल। ठीक, कटिंग टूल कौन सा यांत्रिक गुण है जो कटिंग टूल में एक लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। तो कटिंग टूल से जो भी अगर रेजिस्टेंस वहाँ पे शो करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्डनेस। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो क्या होगा, हार्डनेस।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हार्डनेस यानी कि कठोरता। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच एलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेक प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट। प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, महंगे कीमती उपकरण बनाने के लिए कौन से मिश्र स्टील यानी इस्पात का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन स्टील का, मैग्नीज स्टील का, इनवार स्टील का या वैनेडियम का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, इनवार स्टील। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, घनत्व, ठीक है, m/v, इसी को हम क्या बोल देते हैं, घनत्व या रो, डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डेंसिटी यानी कि घनत्व। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पॉजेज ओनली मैग्नीट्यूड आर साइज एलॉन। अगर एक कोई बॉडी है वो सिर्फ आपको क्या दिखा रही है, सिर्फ उसमें क्या है, एक मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है या सिर्फ साइज है, तो उसे क्या कहेंगे, यानी कि इसमें क्या है, दिशा नहीं है कोई, तो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन हमने एक कम्युनिटी टैब में भी डाला था अपने यूट्यूब के, और हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया था। जो यहाँ पे 4 है ना, इसको हमने कर दिया था 4.17। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप लोग ITI कर रहे हैं, टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन ट्रिक में अगर हम यूज कर देते हैं तो आप वहाँ कन्फ्यूज मत होइए। पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, वहाँ पे 1000 ओट में से 800 ओट किसको पड़े थे आपको पता है, 4.17 को। आप सोचिए कि थोड़ा सा हमने चेंज किया था ऑप्शन में, यहाँ पर हमने सिर्फ 4.17 रख दिया, आपको लगा ये तीनों से डिफरेंट है, ये सही होगा। तो आप पढ़िए, पढ़ेंगे तो आपको पानी की विशिष्ट ऊष्मा पता चलेगी, क्या होती है वो, 1 होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है यहाँ पे, 1। तो कोई भी ट्रिक अगर कोई कहीं यूज कर देता है आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन में, तो कभी भी उसमें आपको अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहिए। आप जो पढ़े हो, आप जो जानते हो, वही आपको लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक, ध्यान दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस स्केल में कितना होता है, 100 सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल में होता है कितना, 212 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे आप देख लीजिए, सभी स्केल का हमने बना दिया यहाँ पे। केल्विन स्केल में वाटर बॉयल कितने पे होगा, 373 डिग्री केल्विन पे। सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। वाटर फ्रीज कहाँ होगा, 273 डिग्री केल्विन पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। एब्सोल्यूट जीरो इसमें क्या होंगे, 0, -273, -460। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं ईजिली। क्वेश्चन नंबर 12, कन्वर्ट -273 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल। अभी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 273 ऐड कर देते हैं। तो -273 है, इसमें आप +273 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0। तो 0 डिग्री केल्विन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो गया, 0 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट। करंट की इकाई क्या है, तो करंट की इकाई क्या होती है आपकी, एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो करंट किस में हम मेजर करते हैं, एम्पियर में। वोल्ट में हम क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज। ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की। एंड वाट किसकी यूनिट है, पावर या शक्ति की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर। कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है, कॉपर, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या स्टील। यहाँ पे आपका राइट आंसर है कॉपर। ऑप्शन ए कॉपर क्या है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट एंड 550 वाट। यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग कितनी है, 220 वोल्ट और 500 वाट है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, इसका प्रतिरोध आपको बताना है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं पावर का, क्या होता है, P = V × I। यहाँ पे हमको देखिए V पता है और R पता है, I नहीं पता, सॉरी, P पता है और V पता है, ठीक है। I का मान हमको नहीं पता, लेकिन हमको निकालना क्या है, प्रतिरोध यानी R। तो हम एक फार्मूला जानते हैं ना, V = IR। यहाँ से I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R। तो P = क्या हो जाएगा, I की वैल्यू रख दो, V × V/R, तो V² R। अभी देखिए आपको R भी पता है,
एंड वी भी पता है। अब पी निकल जाएगा, सॉरी पी भी पता है और बी स्क्वायर भी पता है। आर निकल आएगा आपका, आर क्या हो जाएगा आपका भी स्क्वायर अपान पी। 220 का स्क्वायर कर दीजिए अपान पी यानी 500 कर दीजिए। आप देखेंगे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 22 का स्क्वायर आप करते हैं कितना होता है 484,000। इसको आप क्या करिए 500 से डिवाइड कर दीजिए। अभी 484 को 5 से काटिए, 5 9 45, 3 48, 34, 5 36 एंड फिर 5 8 40, सॉरी 96.8 आपका राइट आंसर होगा। तो 96.8 ओम आपका यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा क्या है 600 क्या होगी अगर उसका क्षेत्रफल कितना है 625 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग जो होता है वर्ग, ठीक, इसका जो क्षेत्रफल होता है एरिया होता है क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो ये है कितना 625 बराबर ए स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 625, ठीक है। अंडर रूट में आप बाहर निकालेंगे इसको तो कितना आएगा आपका 25, 25 इंटू 25 आप करेंगे कितना होता है 625। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया ऑप्शन सी 25 mm। 17, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल हैविंग साइड्स ऑफ 40 mm, 20 mm एंड 28 mm। एक ट्रायंगल है, ठीक है, कैसा है विषमभुज, ठीक है, विषमभुज त्रिकोण है आपका, विषमभुज त्रिभुज है, मतलब इसकी तीनों भुजाओं में कोई समानता नहीं है। एक भुजा कितनी 40, एक 20, एक 28 ऐसा मान लीजिए आप। तो इसका आपको परिमाप बताना है। परिमाप क्या होगा भुजाओं को हम जोड़ देंगे 40 + 20 + 28, आप जोड़िए कितना आएगा 40 20 60 और 20 80 8 88। तो 88 मिलीमीटर क्या हो गया आपका इसका पेरीमीटर हो गया या परिमाप हो गया। ऑप्शन सी 88 mm। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ व्हील एंड एक्सल इफ द रेडिया ऑफ व्हील एंड एक्सल आर 375 mm एंड 75 mm रेस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हील एंड एक्सल का आपको वेगानुपात VR निकालना है, ठीक है। तो ये जनरली होता क्या है आपका 2πr अपान 2πr, ठीक है। तो 2π तो कैंसिल हो जाता है, कैपिटल R अपान R, इसको आप क्या करेंगे 375 को आप 75 से डिवाइड कर देंगे। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए आपको एक एग्जाम्पल बताना है, अ व्हील बैरो, अ पेयर ऑफ सीजर, फायर टोंग या लाइम स्क्वीजर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर होता है आपका उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है अ पेयर ऑफ सीजर्स। इसमें फलक्रम कहाँ होता है बीच में होता है। यहाँ देख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर फलक्रम कहाँ है बीच में, ठीक, लीवर आर्म हो गई, यहाँ पे लोड हो गया, कैंची आप यहाँ से कट करते हैं ना, यहाँ पे आप कपड़ा या कुछ रखते हैं। सेकंड ऑर्डर देखिए यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे, लोड कहाँ होगा बीच में, यहाँ क्या होगा फलक्रम, ठीक। थर्ड ऑर्डर क्या होगा लोड कहाँ है एक किनारे, ठीक, फुलक्रम इस एंड में, फोर्स कहाँ है मिडिल में, इसको हम क्या बोलते हैं थर्ड ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो साइन थीटा की टेबल से हम जानते हैं साइन √3/2 का क्या मान होता है साइन 60। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 60 अंश। साइन 30 का अगर मान आप देखें कितना होता है 1/2 होता है। साइन 45 का कितना होता है 1/√2 होता है। साइन 90 का कितना होता है 1। साइन 0 कितना होता है 0। ये 20 क्वेश्चन थे। अभी क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन नंबर 21, जैसा हर वीडियो में रहता है आपको बताना है इसका आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र हीट। ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, कैलोरीमीटर, थर्मामीटर, पायरोमीटर या बैरोमीटर। जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट करके हमको बताना है। जिसका भी कमेंट सही होगा हम उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उनका भी पूरा बेनिफिट हो सके। और ये वीडियो अगर आप देख के जाते हैं तो हम गारंटी लेते हैं आप यहाँ पे 70 to 80% आसानी से आप स्कोर कर लेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच।